poverty can never be eradicated from hands. आप हाथों में दे दो लोगों के कुछ, कभी पॉवर्टी नहीं हटा सकते. पॉवर्टी हैज टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम हार्ट्स एंड माइंड्स. अगर वहां से गरीबी चली गई तो हाथों से और जेब से भी चली जाएगी. वरना आप बांटते रहो जितना पैसा बांटना है, आप नहीं हटा सकते. इसीलिए गरीब को पैसा नहीं, सुसमाचार चाहिए. क्या चाहिए? सुसमाचार चाहिए. उसको बोलने की जरूरत है, भाई तू ब्लेस्ड है, तू आशीषित है. वही मैंने अपने बारे में देखना शुरू किया, आई एम ब्लेस्ड. आप जीवित टेस्टमेंट होगे उसकी गुडनेस के, उसकी भलाई के. आमीन. जब लोग आपके जीवन को देखेंगे तो बोलेंगे सच में तुम्हारा परमेश्वर भला परमेश्वर है. आमीन. हालेलुया. फिर उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर. गॉड सेड लुक. क्या कहा परमेश्वर ने? लुक. और इसका मेन भाषा में जो मतलब है वो है गेज और बिहोल्ड. बिहोल्ड कर, अपने उत्तर को बिहोल्ड कर. कई बार आप देखेंगे यीशु मसीह ने ये शब्द बोला बिहोल्ड. बिहोल्ड का मतलब है टू कंटिन्यूअली गेज, यानी टकटकी लगाकर देखना. कई लोग ना बाइबल में जब वो वर्सेस हैं उनको केवल पढ़ते हैं और उनको ना रिलीजियस बना देते हैं. क्या बना देते हैं? धार्मिक बना देते हैं. इसलिए समझे नहीं. इट्स नॉट रिलीजियस, इट्स स्पिरिचुअल. जैसे लिखा है, यदि हम गाना भी है, यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि. इफ एनी मैन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन. ऑल थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड. क्यों नहीं कई पुरानी बातें जा रही? Because you are not beholding that you have become a new creation. क्योंकि आज भी आप अपने आप को पुरानी तरीके से देख रहे हो. परमेश्वर कह रहा है, देख सब कुछ नया हो चुका है. मगर उस नए में प्रवेश करने के लिए देखना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि सब कुछ नया हो चुका है. आमीन. इसलिए मैं आपको कहता हूं, बहुत ध्यान दो कि कोई टैग ना लगाए आपके ऊपर. कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर. आप एडिक्ट हो तो जब तक देखोगे अपने आप को एडिक्ट ही रहोगे. जब देखना शुरू करोगे मैं फ्री हूं मसीह में, तो फ्री होगे. जब देखना शुरू करोगे मैं ब्लेस्ड हूं मसीह में, आपका देखना बहुत जरूरी है. अब्राहम तब तक नहीं उत्तर रिसीव कर चुका, परमेश्वर ने तो पहले से कर दिया था. मगर क्योंकि अगर आप एग्री नहीं करोगे, उस आपके पास एक पिक्चर नहीं है. आज मैं चाहता हूं आप एक बात को समझो. जो भी आपकी प्रार्थना है, यदि आप कोई बीमारी है जिससे आप चंगाई पाना चाहते हो, आप बेबी की ब्लेसिंग चाहते हो, आप चाहते हो आपके परिवार का कोई सदस्य है बच जाए, उसको देखना शुरू करो पहले. आमीन. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? गिड़गड़ाने की जरूरत नहीं है. हाँ, परमेश्वर तो कर चुका है भाई. स्वर्ग से यस एंड आमीन के साथ हर एक आंसर आ चुका है. प्रॉब्लम यह है कि आप अभी भी प्रॉब्लम को देख रहे हो, जबकि परमेश्वर कह रहा है उत्तर को देखना शुरू कर. बिहोल्ड, देख इन तारों को, क्योंकि ऐसी तेरी संतान भी होंगी. देख. क्यों मैं यहां पे लोगों को बोलता हूं अपनी रिपोर्ट के ऊपर लिखो आइज़ाया 53:5. मैं किसी जगह ले जाना चाह रहा हूं आपको कि आप एक अच्छी रिपोर्ट देखना शुरू करो. सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स के बीच में आप देखो कि प्रभु मेरी एक नई रिपोर्ट है. आंखें बंद करो और देखो उस चीज को. आमीन. ओके, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, अभी शुरू हो रहा है. आमीन. हालेलुया. उत्पत्ति 13:15. अब मैं आपको उस जगह जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. जो कुछ भी आप पोजेस करोगे परमेश्वर से, यानी आप क्या करोगे? कब्जा करोगे, वो आपका है. मगर वो डिपेंड करता है इस बात में, आपकी देखने की एबिलिटी में डिपेंड करता है. किसकी एबिलिटी में? देखने की क्षमता में. यहां पे देखिए क्या लिखा है. परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम से? क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है
उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा जितनी भूमि मुझे दिखाई देती है या जितनी भूमि मैंने तेरे लिए सेलेक्ट करके रखी है, वो कह रहा है जितनी भूमि, फॉर ऑल द लैंड दैट यू कैन सी, जितनी तू देख सकता है। तेरी कैपेसिटी देखने में, मेरी एबिलिटी तो बहुत बड़ी है अब्राहम, मगर जितना तू देख सकता है मैंने तुझे दे दिया है। जितना बड़ा बिजनेस तू देख सकता है तेरे लिए हो जाएगा। जितना महान काम तू मिनिस्ट्री देख सकता है तेरे लिए हो जाएगा। जो कुछ तू देख सकता है मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। मगर वो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, वो परमेश्वर की एबिलिटी पे नहीं है। परमेश्वर की एबिलिटी बहुत बड़ी है। वो कह रहा है तेरे देखने की क्षमता। अब्राहम तू देख, कितना देख सकता है तू, जो तू देख सकता है देख ले। मैंने आपको क्या बताया, ये कलीसिया जब हम लोग 20 लोग थे तो मैं ये देखता था। और अब जब ये है तो कुछ और देख रहा हूं। और जो पहले देखा था अब हो गया, जो अभी देख रहा हूं वो भी होगा 100%। आमीन। और क्योंकि हम अब्राहम की संतान है विश्वास में, जो अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने उसको जैसे सिखाया आज हमारे ऊपर भी है। परमेश्वर आपको कह रहा है क्या देख सकता है तू। धर्म ने कई लोगों की ना इमेजिनेशन, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो हमेशा पता क्या देखते हैं वो, हाँ, दुष्ट आत्माएं, कलेश, सताव, हमेशा ये देखते हैं। इसीलिए क्या आशा चली गई, आशा ही नहीं है। अगर आप किसी को बोलेंगे ना भाई प्रमोशन, अरे कहाँ प्रमोशन भाई, कहाँ 20 साल से काम करे, कहाँ, देख नहीं सकते। क्योंकि देख नहीं सकते, जिस वाचा के देश को आप नहीं देख सकते उस पर आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जिस चंगाई को आप नहीं देख सकते उस चंगाई में आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है, प्रूफ है। प्रूफ, आपके पास प्रूफ होगा। आमीन। कई लोग क्या करें, रिलीजन कह रहे हैं, हो प्रभु जी, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु कब देगा, प्रभु कब देगा। और सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में कर रहे हैं, कह रहे अबे दे दिया है प्रभु ने। देखना बदल, अपने आप को अभी भी वैसे ही देख रहा है। बदल जैसे तू देख रहा है अपने आप को। गिदोन डर रहा है, अनाज को छुपा रहा है सुबह, और तब एक स्वर्गदूत आ गया और बोला, हे महान शूरवीर योद्धा। वो देख रहा है कौन है भाई, कह रहा है आपको शायद कुछ गलत हुई है। ये गिदोन ही नहीं है, ये हम सब हैं। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें भी तो ऐसे ही लगा, प्रभु इतने सारे लोग हैं, पर प्रभु कह रहा है मैं तुझे वैसे नहीं देखता जैसे दुनिया देखती है, मैं तुझे अलग देखता हूं। आई सी यू डिफरेंटली। एक कायर को वो एक वॉरियर देखता है। और जब उसने गिदोन से कहा, हे शूरवीर योद्धा, गिदोन अपने आप को वैसे देखने लगा और इज़राइल का एक महान शूरवीर योद्धा बन गया। इतना महान बन गया कि उसके पास एक बड़ी आर्मी है। तो प्रभु कह रहे नहीं भाई, इतनी बड़ी आर्मी से जीतेगा तो लोग बोलेंगे बड़ी आर्मी, कम कर इनको, इतने ज़्यादा लोग नहीं चाहिए तेरे को, कम कर, 300 लोग बहुत है। 300 लोग से मैं तुझे जिताऊंगा। कई लोग सोचते हैं ओ उन लोगों के पास जो है ना रिसोर्स है इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। ओ वो लोग ना मुंबई में है, दिल्ली में है। सी ऑल दिस काइंड ऑफ थिंकिंग क्या करती है? परमेश्वर के हाथ को लिमिट करती है। परमेश्वर को क्या बोलना पड़ा गिदोन को? कम कर लोग को। आपकी रिसोर्स आपका उत्तर नहीं है। हाँ, बोले वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया परमेश्वर, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो कुछ भी नहीं करता। प्रभु के यही तो मैं कह रहा हूं, अब तेरे द्वारा मैं बिजनेस बनाऊंगा एक, और जो ये सबके मुंह बंद कर दूंगा। आमीन। मगर आपका क्या पार्ट है? आपको देखना पड़ेगा। बट हियर दिस, व्हाट यू कंटिन्यूअली हियर affects your speaking, but what you continuously speak affects your seeing. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को बार बार बोल। क्योंकि जब एक वचन, मैंने आपको क्या बताया था, मेरे अंदर की इमेज कैसे चेंज हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप बैंक वाले कॉल कर रहे हैं हर समय, मगर मैंने जब बार बार बोलना शुरू किया, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ माई,
आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। मैं हर एक आशीष, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। तो क्या हुआ? बोलता गया बोलता गया बोलता गया, क्या हुआ? इमेज चेंज हो गई, एक नई इमेज आ गई। मैं अपने आप को ब्लेस्ड देखने लगा। और मैं पास्टर मौनी के पास गया और मैंने उनको एक दिन यही बोला, जब मेरे को बार बार मैं बोलने लगा, मुझे ऐसे लगने लगा मेरे पास करोड़ों हैं। इमेज चेंज हो गई ना भाई, अंदर से इमेज चेंज हो गई। आप जानते हैं पॉवर्टी कैन नेवर बी इरेडिकेटेड फ्रॉम हैंड्स। आप हाथों में दे दो लोगों के कुछ, कभी पॉवर्टी नहीं हटा सकते। पॉवर्टी हैज टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम हार्ट्स एंड माइंड्स। अगर वहां से गरीबी चली गई तो हाथों से और जेब से भी चली जाएगी। वरना आप बांटते रहो जितना पैसा बांटना है, आप नहीं हटा सकते। इसीलिए गरीब को पैसा नहीं, सुसमाचार चाहिए। क्या चाहिए? सुसमाचार चाहिए। उसको बोलने की जरूरत है, भाई तू ब्लेस्ड है, तू आशीषित है। वही मैंने अपने बारे में देखना शुरू किया, आई एम ब्लेस्ड। तो आई वेंट टू हर वन डे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई ये क्या करेंगे हम, इतने करोड़ों हैं जो हैं 80 रुपए। मगर होता क्या है, जब वो इमेज आप बार बार देखने लग जाते हो, आपको एक प्रमाण मिल जाता है। एंड शी सेड, उन्होंने कहा हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे, जिस भवन में आप बैठे हो अभी। आमीन। इसीलिए शैतान आप क्या करना चाहता है? आप 24 घंटे न्यूज़ देख रहे हो, ये प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, प्लेन गिर गया, आप प्लेन में बैठे हो। अब लाता है शैतान थॉट, ओए 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 ओए, क्या हुआ? अब जहां जाना था वो नहीं देख रहे हो, थोड़ा टर्बुलेंस आया, लोग डर जाते हैं। क्या हुआ? बिकॉज अ रॉन्ग इमेजिनेशन हैज करप्टेड देयर हार्ट। आमीन, हालेलुया। सीख रहे हैं हम लोग कुछ? या ओके। यिर्मयाह 1:11 और 12। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? क्या कह रहा है परमेश्वर यिर्मयाह से? तुझे क्या दिखाई पड़ता है? आज परमेश्वर आपसे भी ये सवाल पूछ रहा है, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? क्या देख रहा है तू अपने जीवन के बारे में? बता मुझे, क्या देख रहा है तू अगले साल के बारे में? हाँ, अगर फालतू में YouTube खोलोगे तो यही देखोगे, कोरोना से 10 गुना ज्यादा बड़ी बीमारी आ रही है, यहां से टिड्डियां निकलेंगी, वहां से फोड़े निकलेंगे। गुड न्यूज, 5 गुना ब्लेस्ड ईयर हर एक वे में, यीशु के नाम में 5 गुना ब्लेस्ड 2025। आमीन। हाँ, मैं वैसे इट्स नॉट न्यूमरोलॉजी, बट अगर आप समझे 5 ग्रेस का नंबर है। आमीन। एंड व्हेन यू डू 5 times 5 is 25। 5 गुना ग्रेस हर एक एरिया में, 5 गुना बढ़ोतरी हर एक एरिया में। आमीन। मगर आपको वो देखना पड़ेगा, प्रवेश करने से पहले आपको बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 2025 मेरे जीवन का अभी तक का बेस्ट साल होने वाला है यीशु के नाम में। और जब ये फालतू की चीजें सुनो तो बोलो कैंसल कैंसल कैंसल, बंद करो उसको। आमीन। एक भाई आया मेरे पास, कह रहा आप ये क्यों नहीं सिखाते, जो टिड्डी आएंगी फोड़े निकले। मैंने भाई कहीं और चले जाते, कहीं और निकालो फोड़े। ये घर परमेश्वर के लोगों की बढ़ोतरी का घर है। आमेन। This house is founded on the goodness of the Father। ये उस पिता की भलाई में रखा हुआ घर है, और जो व्यक्ति इस घर में बोया गया है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। और आज मैं चाहता हूं, हम लोग कई बार वचन ऐसी रिलीजियस होके पढ़ते हैं। आप रुको, समझो। पुरानी बाइबल में लिखा था सेला। आप बाइबल में देखा आपने, भजन जब पढ़ोगे सेला का मतलब क्या भाई? आगे मत जा, सेला, रुक जा, पॉज। और अब क्या करो? मनन करो जो पढ़ा है, मनन करो। सेला, यहां पे सेला हो जाते हैं। आज सोचो आप क्या देख रहे हो। कई लोग तो देख ही नहीं रहे क्योंकि वो टीवी देख रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, यस, आई एम नॉट सेइंग दैट हम लोग रिलीजियस हैं और हम लोग, बट आई एम सेइंग अगर आप टीवी में 24 घंटे आपका अवेयरनेस टीवी है तो यू विल नॉट यूज योर इमेजिनेशन। और अगर आप टीवी देख रहे हो 24 घंटे और आपने कुछ नेगेटिव देखा, इट अफेक्ट्स योर हार्ट विच विल अफेक्ट योर लाइफ। जो आपके दिल को अफेक्ट करेगा वो आपके जीवन को अफेक्ट करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है अबव ऑल थिंग्स गार्ड योर हार्ट। सब चीजों से बढ़कर अपने घर की रखवाली कर। हाँ, कई लोग क्या है, कार करेंगे टिक टिक लॉक, फिर जाएंगे एक बार देखने, टक टक जाएंगे। भाई अच्छी बात है कार लॉक कर लो, मगर अपने कार की रखवाली से ज्यादा अपने हृदय की रखवाली करो। अगर हृदय सही है तो बहुत सारी कारें आ जाएंगी। कई लोग हैं, चटकनी लगाई, उसके बाहर एल्युमिनियम का दरवाजा लगाया, फिर लोहे का दरवाजा लगाया। वो ठीक है, आप गार्ड कर रहे हो अपने हृदय को। बाइबल कहती है सबसे बढ़कर गार्ड करो। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू वॉच। क्या आप देख रहे हो, क्योंकि आपके हृदय को। सो यिर्मयाह तो क्या देखता है? वचन आया परमेश्वर का। आज ये वचन आपके लिए है। तू क्या देखता है? अपने परिवार के लिए क्या देखता है? अपने जीवन के लिए क्या दीर्घायु देखता है? क्या देखता है कि तू दीर्घायु तक जिंदा है और एक ऐसा जीवन जिया तूने जो प्रभु की महिमा करी? क्या देखते हो आप? देखना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने आप सबके अंदर ये एबिलिटी, ये लियाकत डाली। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। अपने आप को देखो। बिहोल्ड। अब ध्यान से सुनो। हे मुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा प्रभु मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। क्या देख रहे हो? बादाम की टहनी। यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। ध्यान से सुनो। नाउ देयर इज अ रेवलेशन हियर। तुझे क्या दिखाई देता है? प्रभु मुझे ये दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए। जब आपको वो दिखाई देता है जो वचन कहता है, तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। I am ready to perform my word, but do you see what I have said in my word? तेरे बगल में 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे। कई बार हम ना धार्मिक तरह से रट के बोल सकते हैं उसको। हाँ, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान जहाँ ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा वो मेरा सर्वशक्तिमान। अरे देखो, उसको देखना शुरू करो जो वचन में लिखा है। अगर वचन में लिखा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तो अपने आप को दीर्घायु में देखना शुरू करो। और जब देखना शुरू करोगे तो परमेश्वर का आत्मा कहेगा मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। But you have to see it. You have to see it. केवल क्यों मनन जो परमेश्वर ने कहा है, क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि जो आप सुनोगे वो आप बोलोगे। क्यों लगातार बोलना जरूरी है? क्योंकि जो आप बोलोगे वो आप देखोगे, और जो आप देखोगे वो आप जियोगे। कोविड में इतने लोगों की मृत्यु क्यों हुई? कोविड ने नहीं मारा लोगों को इतना, फियर किल देम। बाइबल में भी लिखा है इट्स द फियर ऑफ मैन दैट हैज फेल्ड देयर हार्ट। बाइबल में लिखा है लोगों के डर ने क्या किया? उनका दिल बंद कर दिया। भाई जब एक बंदा एक्सट्रीम डर में चला जाता है, व्हाट हैपेंस? देयर हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। क्या हुआ? वो 1500 रुपए का मीटर ले लिया लोगों ने, पता नहीं किस चाइनीज कंपनी से था। वो अभी दिखाता है 98, फिर दिखाता है 20। जहां गया 20 बंदा गया। अरे चाइनीज कंपनी के उस मीटर से ऊपर इस वचन के ऊपर भरोसा रखो।
जिसमें लिखा है मैं दीर्घायु से तुझे तृप्त करूंगा। हाँ, सबको मिल गया, हर 5 सेकंड में उंगली घुसा रहे हैं, फिर देख रहे हैं। दैट किल्ड पीपल। जानते हैं आप, डर ने मारा है लोगों को, कोविड ने नहीं मारा। इट वॉज नॉट दैट पावरफुल वायरस, इट वॉज फियर। डर आ गया। 24 घंटे न्यूज में दिख रहे हैं, आज इतनी मौतें हो गई, आज इतनी मौतें हो गई। क्या हुआ? बिकॉज देयर आई बिकेम ईविल, डार्कनेस फ्लडेड देयर बॉडी। क्योंकि उनकी आंख बुरी हो गई, क्या हुआ? अंधकार उनके शरीर में काम करने लगा। अंधकार ने मार दिया उनको। जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या देखते हो आप, क्या देख रहे हो अपने परिवार के बारे में? कई लोग आते हैं, वो कहते हैं अपोस्टल जी हमारे बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, हमें ना लॉस ना हो इस महीने। मैंने कहा 100% लॉस होगा तेरे को। ये कोई प्रार्थना है लॉस ना हो? ये सबसे घटिया प्रार्थना है। बिकॉज यू आर बीइंग लॉस कॉन्शियस। आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? मुझे लॉस ना हो। मैंने कहा भाई चेंज करके ये बोल दे, प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। लॉस देख रहा है ना वो बंदा। अरे बोलो दबा के प्रॉफिट हो। एक परमेश्वर, वो पास्टर है मगर उनके काफ़ी होटल्स थे यूएस में, और उनके मैनेजर ने कॉल किया उनको और बोला कि सर आज जो है ना कोई कस्टमर नहीं है, पूरा होटल खा लिया। उन्होंने कहा चुप कर, मैं कैंसिल करता हूँ इसको। कह रहे इतने कस्टमर्स आ रहे हैं ना अभी थोड़ी देर में, तो परेशान होने वाला। उन्होंने फ़ोन रखा, कह रहे मैं आंखें बंद करके देखने लगा, गाड़ियाँ आ रही है। 2 घंटे बाद फ़ोन आया, सर पूरा बुकड हो गया, इतने लोग आ गए, अब क्या करें हम? पौलुस कहता है वी डोंट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। हम देखी हुई चीजों में नहीं, हम अनदेखी चीजों को देखकर चलते हैं। एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लाइक ही इज वन ऑफ द जनरल ऑफ फेथ। अभी अफ्रीका में वो एक कलीसिया बना रहे हैं जिसमें 2 लाख लोग बैठ सकते हैं एक साथ। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, चर्च इज गोना बिकम द सॉल्यूशन सेंटर फॉर द वर्ल्ड। कलीसिया वो जगह होगी जहां पे धाराओं की तरह लोग बह के आएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के महान हाथ को देखेंगे। वो एक बार डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर नापा, तो बोला तेरा ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई, इतना हाई है तो अभी गिर जाएगा। कहेगा तेरी मशीन खराब है, मेरा ब्लड प्रेशर परफेक्ट है। दोबारा चेक कर, दोबारा चेक किया, कह रहे तो नॉर्मल हो गया। कह रहे यही तो मैं कह रहा हूं। आमीन। आप सोच सकते हो, जैसा हम मशीनों के ऊपर, रिपोर्टों के ऊपर भरोसा करते हैं, क्या होगा अगर उसी तरह का विश्वास हम उसके लिखित वचन पे करने लग जाएं?